बीएड मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया था 125 में। उसे बिहार के लोग समझ सकते हैं कि 125 में जो भी डीएलएड के डिग्री जो लिए हैं 18 महीने वाला, वो बाहर हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं सौरभ जी। सौरभ जी छात्र नेता हैं, लगातार छात्रों के हित के लिए गर्दनी बाग, बीपीएससी ऑफिस, तमाम जगह का चक्कर काटते हैं और आवाज को बुलंद करते हैं। इनसे आज हम बात करेंगे एक गहन मुद्दे पे, एक अहम मुद्दे पे। सौरभ जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद पटना फोरम को और आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल है जी एनआईओएस के मामले में, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान जो डिग्री प्रदान करती है डीएलएड की, 18 महीने का कोर्स होता है। तो जाहिर सी बात है कि देश के तमाम राज्यों में जो बहुत लाखों परीक्षार्थी हैं और एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के मामले में क्वेश्चन का मामला चल रहा था, उस पर उन्होंने कहा है ये डिग्री जो है वो 2 साल की डिग्री यानी 36 महीने का डिग्री, उसको हम मान्यता देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 125 में जो भी डीएलएड के डिग्री जो लिए हैं 18 महीने वाला, वो बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाएंगे। इस पे अभी तक सरकार चुप्पी साधे हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो वैसे स्थिति में शिक्षक जो ये मान के चल रहे हैं कि अब उनको परमानेंट जॉब मिल चुका है, उनका तो भविष्य अधर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, न वो कोई व्यक्ति हो, ना कोई कमीशन हो, न संस्था हो, न मंच हो, न संस्था हो, या कोई भी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के से अगर कोई व्यक्ति ऊपर है तो वह देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय। इसके बाद बाकी जो भी कानून है सब वहीं से आपको संचालित होता है। आप सीधे सीधे अगर ये नोटिस नहीं निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए उसके बाद बस एक दिन के बाद ही केवीएस का नोटिस आ गया। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसका नोटिस आ गया, आप बाहर हो गए, उससे बाहर हो गए। आप चीजों को बरगलाने का कोई प्रयास न करें। बिहार सरकार को आज न कल नोटिस निकालना ही पड़ेगा। अब किसी को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लाखों परीक्षार्थी, हमको मेरे पास लगभग 1000-2000 फोन रोज आते हैं एनआईओएस पर सवाल पूछते हैं। एनआईओएस के बारे में हम किसी को क्या खुश करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा तो है क्या? आप अगर फैसले पर अगर आप खिलाफ जाते हैं तो आप जाइए ना भाई, रिव्यू पिटीशन डाल दीजिए। रिव्यू पिटीशन तो कई मामलों में बिहार सरकार भी गई है, तो देश के अन्य राज्यों से भी तो एक अपील है कि आप रिव्यू पिटीशन डालिए और फिर आपको पता चलेगा क्या है। बीएड मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया था 125 में, उसे बिहार से लोग हट गए। अब सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि छठे चरण के लोग पर भी खतरा मंडरा रहा है। जो लोग 2022 में ज्वाइन किए हैं उसके पहले उन लोगों को भी डीएलएड की डिग्री लेनी पड़ेगी 5 साल के अंदर। 2022 के पहले का हम कह रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि हम बच जाएंगे और हमको नहीं होगा, तो फिर ये आपके मन में बेकार के मनगढ़ंत सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। सौरभ जी चूंकि बीएड करने वाले जो बीएड किए हैं, जो सर्टिफिकेट लिए हैं बीएड का, उसको इसलिए 125 में थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाते हैं, इसलिए कि डीएलएड वाले को पढ़ाया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, हाउ टू ट्रीट विद 125 लाइक स्टूडेंट। तो बीएड वाले तो बड़े के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा औचित्यपूर्ण लगता है कि बीएड वाले हैं तो उनको डीएलएड करना चाहिए, तब वो बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, मुझे लगता है, जो एक मन हो सकता है। लेकिन सर यहाँ पे ये है कि एनआईओएस वाले जो है उसके आधार पे जो डीएलएड किए उनका क्या होगा? देखिए, अब इसी तरह के अन्य जो कई सवाल हैं। अगर बीएड के कोर्स, जैसे कि अगर बात ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, 11 अगस्त को फैसला आया, तो बिहार सरकार को उसी समय नोटिस निकाल देना चाहिए ना कि परीक्षा में आप मत बैठिए। कोई परीक्षार्थी फॉर्म भर रहा है, लगातार परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है और उसको भी पता है कि हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें हमको नौकरी नहीं मिलेगी, और उन्होंने बीच मजेदार में लाकर छोड़ दिया। आपने नोटिस क्यों नहीं निकाला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चीज है आपको परीक्षा में बैठने से? लेकिन उन्होंने परीक्षा में बैठा, और देखिए इन लोगों का खेल, देखिए बिहार सरकार जो खेल खेली है। अगर हम लोगों ने कहा कि ये तो बिहार सरकार का है, रिव्यू पिटीशन डाल दीजिए, और बिहार सरकार रिव्यू पिटीशन डाले भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां इनका दलील देखिए, उनका दलील था कि हम जो 125 में जो पद है उसको डीएलएड वाले से भर लिए हैं, बीएड वाले के लिए रास्ता सीट नहीं बचा है। तो ये दोनों ही तरफ, एक तरफ विद्यार्थियों के पक्ष में भी खेल खेलते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका भी इनको सम्मान करना है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार के सारे फैसलों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आखिर डीएलएड वाले जो 18 महीने का कोर्स किए हुए हैं, क्या छठे चरण से बाहर होंगे? क्या 7वें चरण की जो सेकेंड फेज की बहाली है उनसे बाहर होंगे? उसे तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो जो फैसला जब से आता है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अगर शुरू होती है उस दिन से, तो मान्यता उसी दिन से होता है। तो अब इन मामलों में बिहार सरकार तुरंत नोटिस निकाले, अगर उनको निकालना है तब, क्योंकि फिर परीक्षा में बैठाएंगे, 7 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है। सारे मामलों पर बिहार सरकार को तुरंत एक नोटिस निकालना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि 2 साल से कम जो समय अवधि वाले जो कोर्स हैं, और उससे अगर कम रहा तो उसको मान्यता नहीं होगी, तो डीएलएड वाले तो निकल ही जाएंगे ना सर? ये है, तो जाहिर सी बात है कि एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार जो भी कोर्स संचालित होते हैं देश में, तो उसका जो क्राइटेरिया बना हुआ है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी चला चुकी है। तो अब एनसीईटी को चाहिए कि भाई इस कोर्स को मान्यता देंगे, इस कोर्स को मान्यता नहीं देंगे।
तो भाई अगर किसी ने कोर्स किया है तो फिर उस कहाँ जाएगा, रास्ता कहाँ बचा है? रास्ता तो कहीं बचा नहीं। आप कोर्स कर लिए, परीक्षा में बैठ गए, परीक्षा पास कर लिए, ज्वाइन कर लिए, स्कूलों में आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, कई लोग जो स्कूल में भी पढ़ाने लगे, तो फिर सरकार की तरफ से आपको दूसरा रास्ता बचा नहीं। कई लोगों पर, कई राज्य में शिक्षा भर्ती चलाई जा रही है, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तो इन सब राज्यों के चाहिए कि तुरंत नोटिस निकाले। हाँ, वो छात्रों का आगे क्या होगा, अभी अभी तक रिव्यू पिटीशन का कोई मामला नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रिव्यू पिटीशन का मामला जाएगा भी तो उस पर बहुत ज्यादा फायदा छात्रों के हक में मुझे लगता है कि नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से हमने जो चर्चा किया वो आपने सुना, और अब मुझे लगता है कि सरकार को शिक्षा विभाग को लेके और ज्यादा संजीदगी के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ज्यादा सरकार संजीदा नहीं होती है तो जो कैंडिडेट हैं वो उपापोह की स्थिति में रहेंगे और हमेशा उनके मन में एक संशय बना रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या सरकार कब सही मेरे साथ करेगी। ये दोनों की स्थिति के बीच में वो हमेशा पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे और उनके जो कैरियर है, जो अभी तक जिस तरह की स्थिति बिहार में है, और अन्य राज्यों की बात मैं नहीं करूंगा, बिहार की बात करूंगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बिहार में शिक्षा विभाग की है। अपने कमेंट और विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे।